हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन जो एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो देखिए एनसीईआरटी सलूशन एक्सरसाइज 3.2 का। ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें सब में एक दिया रहेगा वैल्यू और अन्य 5 की वैल्यू निकाली रहेगी। तो ये पहला दिया हुआ है कि cos x इक्वल टू -1/2 और कंडीशंस दिया है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यहां पर सब पॉजिटिव होते हैं। यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहां पर टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। अब हमको सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखिए इसका। cos x की वैल्यू दी हुई है, cos x इक्वल टू -1/2। ये -1/2 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इसका मतलब सही है। यहां दिया कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब cos x की वैल्यू ये दी हुई है, हमको अन्य 5 निकालना है। कौन कौन सा होता है देखिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये कॉस दिया हुआ है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस दिया है तो सेक निकाल लीजिए पहले। सेक क्या हो जाएगा, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x। ये हो जाएगा 1/-1/2 विच इज इक्वल टू -2। तो सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2 और सेक एक्स यहां पर निगेटिव होता है। अब हमको साइन निकालना है, साइन। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस ये -1/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू ±√3/2। साइन एक्स इज इक्वल टू ±√3/2। लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि x जो है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि साइन x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -√3/2। cos x की वैल्यू ये आई, sec x की वैल्यू ये आई और sin x की वैल्यू ये आई। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए हमको चाहिए, साइन निकल गया तो इससे कॉसेक निकल जाएगा। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x और ये हो जाएगा -2/√3। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये हो गया। फिर देखिए हमको निकालना है टैन। टैन एक्स इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x और sin x की वैल्यू है, sin x -√3/2 -√3/2 और ये हो जाएगा cos x की -1/2। तो ये हो जाएगा √3। 2 से 2 कटा, माइनस माइनस कैंसिल। तो इसमें टेन पॉजिटिव होता है तो tan x की वैल्यू आ गई √3। cot x की वैल्यू निकाल लीजिए। cot x इज इक्वल टू 1/tan x, ये हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह से सारे वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लिए। अगर लिखना चाहें तो cos x ये आ गया तो sec x लिख दीजिए, यहाँ sec x हो गया -2। sin x लिख दीजिए, sin x हो गया -√3/2। cosec x लिख दीजिए, cosec x हो जाएगा -2/√3। फिर tan x आ गया अपन √3।
फिर कॉट एक्स लिख दीजिए, कॉट एक्स हो जाएगा 1/√3। ये सारे वैल्यूज आ गई, ये सारे वैल्यूज आ गई, ये मालूम था, ये निकाल लिए। तो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन दूसरा है sin x इज इक्वल टू 3/5, sin x इज इक्वल टू 3/5, x lies in second quadrant, x lies in second quadrant, second quadrant। फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, sin x की वैल्यू दी हुई है, sin x इज इक्वल टू 3/5, तो cosec x निकल जाएगा, cosec x हो जाएगा 1/sin x, तो ये हो जाएगा 5/3। इसका उलट देंगे तो 5/3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए sin x मालूम है, cosec x मालूम है, हमको इस sin x की सहायता से cos x निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट cos² x इज इक्वल टू 1 माइनस sin² x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5/3, 3/5 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16/25। तो cos² x इज इक्वल टू इतना, तो ये cos x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। cos x की वैल्यू ये आ रही है। अब हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में x कहां लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, cos निगेटिव होता है, तो हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए निगेटिव वाली। बट x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बता दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये जो है x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सो cos x इज इक्वल टू 4/-4/5। cos x की वैल्यू ये आ गई, cos x की वैल्यू ये लेंगे हम। अब आ गई cos x की वैल्यू, तो फिर देखिए sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec x इज इक्वल टू 1/cos x, और ये हो जाएगा 1/-4/5 विच इज इक्वल टू -5/4। ये sec x की वैल्यू आ गई -5/4। क्लियर है? sec x आ गया, cosec x आ गया, sin x आ गया, cos x आ गया, हमको चाहिए 10। तो देखिए 10 x इक्वल टू sin x/cos x, चूंकि sin x भी सेकंड में, cos x भी सेकंड में वैल्यू ले रहे हैं, तो 10x अपने आप सेकंड में आ जाएगा। देखिए sin x की वैल्यू है 3/5, और ये है -4/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा -3/4। 10x की वैल्यू भी आ गई -3/4। क्यों? क्योंकि x जो सेकंड में है, यहां पर 10x निगेटिव होगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? 10x जो है इसमें निगेटिव होगा, वो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। फिर देखिए cot x 1/10x, ये हो जाएगा 1/-3/4, ये हो जाएगा -4/3। तो ये सारे वैल्यूज निकलेंगे, 10x की, cot x की, sec x की, यहाँ पर cos x की, cosec x की। तो इस तरह से सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं हम। क्लियर है? cot x is equal to 3/4, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? हमको cot x की वैल्यू दी हुई है 3/4, और ये बता रहा है कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पे है। तो देखिए cot x x है, तो cot x सॉल्यूशन देखिए इसका, cot x दिया हुआ है,
तो इससे 10x निकाल लेंगे। cot x इज इक्वल टू 3/4, तो 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन cot x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, उलट देंगे तो ये हो जाएगा 4/3। 10x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। 10x मालूम है, फिर देखिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x की वैल्यू रख दीजिए 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3, यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 16, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, या ये हो जाएगा 25 अपॉन 9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, या सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अपॉन 3। सेक एक्स की वैल्यू जो आई वो प्लस माइनस 5 अपॉन 3 आई। अच्छा, अब यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, सेक निगेटिव होता है, कॉसेक निगेटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है। तो यहां पर जो वैल्यू हम लेंगे ये नीचे वाली वैल्यू लेंगे। तो सेक एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक एक्स, दिस इंप्लाइज दैट सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/3। ये फिर देखिए सेक एक्स मिल गया। अब हम कॉस एक्स 1 अपॉन सेक एक्स, ये 1 अपॉन सेक एक्स की वैल्यू -5/3, तो -5/3, तो ये हो जाएगा -3/5। ये कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, ये हो जाएगा 16/25। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन, अरे सॉरी, ये 16/25। इसका मतलब हो गया कि साइन एक्स जो होगा प्लस माइनस 4/5। लेकिन ये थर्ड में पड़ रहा है, तो हम साइन एक्स की जो वैल्यू लेंगे, टेकिंग साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। साइन एक्स जो वैल्यू है ये -4/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर साइन निगेटिव होता है, तो हम ये वैल्यू लेंगे, इसमें से ये वैल्यू लेंगे। कॉसेक देखिए, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -5/4। इस तरह से कॉसेक एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, ये सारे वैल्यूज निकल जा रहे हैं। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सेक एक्स इक्वल टू 13/5, ये दिया हुआ है और दिया है कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका सॉल्यूशन sec x इज इक्वल टू 13/5, तो cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x, ये हो जाएगा 5/13। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 169 माइनस 25 फिर इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4144 अपान नीचे आ जाएगा 169 साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 144 अपान 169 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 अपान 13। अब हमको कह रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो वैल्यू लेंगे टेकिंग साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 अपान 13। क्लियर है? जिस क्वाड्रेंट में पूछे उसी क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है। साइन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर इसी का कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स इसी को उल्टा होता है, कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 अपान साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस 13 अपान 12। हमको मिल गया सेक एक्स से कॉस एक्स मिल गया, साइन एक्स मिल गया, कॉसेक एक्स मिल गया। अब हमको निकालना है टेन एक्स। टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपान कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू है माइनस 12 अपान 13 और कॉस एक्स की वैल्यू है 5 अपान 13। तो ये आ जाएगा माइनस 12 अपान 5। ये टेन एक्स की वैल्यू, टेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 अपान 5। जब टेन एक्स आ गया कॉट एक्स निकाल लीजिए, कॉट एक्स इक्वल टू 1 अपान टेन एक्स, ये हो जाएगा माइनस 5 अपान 12। इस तरह से सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं हम। समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट? ये क्वेश्चन है फिफ्थ। टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/12, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन टेन एक्स वालों है, कॉट एक्स हो गया। फिर टेन एक्स की सहायता से सेक निकालेंगे। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा माइनस 5/12 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 अपॉन 144, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स हो जाएगा 169 अपॉन 144 सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 अपॉन 12। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, तो टेकिंग सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 12। कॉस एक्स ये हो जाएगा माइनस 12/13। क्लियर? अब निकालना है साइन एक्स कॉसेक एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स की वैल्यू माइनस 12/13, तो ये हो जाएगा माइनस 12/13 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 169 माइनस 144/13 का स्क्वायर 169, और ये हो जाएगा 25/169। तो साइन एक्स जो होगा ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/13। चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है
तो साइन पॉजिटिव होता है, तो टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग साइन x इज इक्वल टू 5/13। साइन x निकल गया, कॉसेक x निकालेंगे, कॉसेक x इज इक्वल टू 1/sin x, तो ये हो जाएगा 13/5। इस तरह से ये सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिए हम। ये पूरा 1 से लेकर 5 तक सब एक ही पैटर्न पे है, बस ये याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। क्लियर है? जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अनुसार उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चूज करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। ये सारे वैल्यूज दिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इनमें सब में इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो 6 क्या है, पहले 6 देखिए। साइन 760, इसको हम कन्वर्जन फार्मूला से कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन 2 × 360 + 60, ये हो जाएगा 720। यहां पर ये 5 है, ये देखिए ये 765 है, 765। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 360 + 45, तो 2 × 360 कितना हो जाएगा? 720, और +45 कर देंगे तो ये हो जाएगा 765। तो n × 360 ± थीटा टाइप का बनाएंगे हम। अब देखिए ये पड़ेगा कहां, ये भी देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी, हम जानते हैं ये साइन n × 360 + थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये सब फर्स्ट में पड़ेगा। तो ये सब अगर प्लस है तो सब प्लस हो जाएगा, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन n × 360 + थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये आंसर हो गया। देखने में बड़ा है सवाल, आंसर बहुत छोटा है। फिर इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड मीन्स सेवेंथ, ये है कॉसेक -14, ये। अब यहां पर देखिए -14 10, तो साइन -थीटा, कॉस -थीटा, कॉट -थीटा, ये सब -थीटा वाले फार्मूले हम बताए थे। तो इसमें कॉसेक -थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये माइनस, ये फोर्थ में पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 14 10, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये वही रहेगा, कॉसेक -थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। फिर देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक, माइनस को भूल जाइए, कॉसेक 14 10, तो इसको अगर देखा जाए तो 2 × 360 720 हो रहा है। अगर इसको 3 करेंगे तो ये 4 करें अगर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये आ रहा है 1440। तो अगर 1440 में 30 घटा दें तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 3 × 360 - 30 अगर कर दें, इसकी वैल्यू आ रही है 1440। 3 × 360 नहीं 4 × 360, ये आ रहा है 1440, और 1440 में अगर 30 को माइनस कर देंगे तो ये 1410 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब
n इंटू 360 माइनस थीटा। देखिए हम क्या करते थे, कॉस ये n इंटू 360, अगर प्लस थीटा है तो यहां पड़ेगा, अगर माइनस थीटा है तो ये फोर्थ में पड़ेगा। तो अगर कॉस है या सेक है तब तो ये पॉजिटिव होगा, और कॉस और सेक के अलावा कुछ भी है तो फोर्थ में निगेटिव पड़ता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस पहले से है और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक n इंटू 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक 30 डिग्री माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू नहीं याद है तो इसको आप लिख लीजिए 1 अपान साइन 30 डिग्री, और 1 अपान साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 ये हो जाएगी 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगी 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 8वां, tan 19 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम 19 पाई अपॉन 3 को कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा कितना, देखिए 19 पाई अपॉन 3, तो इसको अगर कैलकुलेट करें हम तो ये हो जाएगा 19 180 अपॉन 3, ये आ रहा है 1140, ये आ रहा है 1140। मतलब इसको हम लिखेंगे tan 19 इंटू 180 अपॉन 30 अपॉन 3, और ये आ जाएगा tan, इससे काटेंगे तो 60, ये हो जाएगा 1140 डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में दिया है, तो ये हो जाएगा 1140 डिग्री। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे tan, देखिए ये अगर n इंटू 360, तो यहां पर 1140 है, 1140, तो इसको 3 इंटू अगर 360 देखें तो 360 के मतलब 3 इंटू 0 3, 3 छक 18, 3 3 9 1 10, ये आ रहा है 1080। अभी इसमें कितना ऐड करें कि 40 हो जाए, तो अगर इसमें हम 60 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1140। तो इसमें अगर 60 ऐड कर दें, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 60। अब अभी बताए थे कि n इंटू 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट में पड़ेगा तो इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, ये हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, नहीं अगर याद है तो sin 60 अपॉन cos 60 लिख लीजिए, sin 60 √3/2, ये 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3, तो ये आ जाएगी √3। यही आंसर हो जाएगा किसका, सवाल नंबर 8 का। क्लियर है। अब देखिए नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 अपॉन 3 पाई। साइन माइनस थीटा होता था माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 11 अपॉन 3 पाई, इसको हम चेंज करेंगे डिग्री में, तो ये हो जाएगा साइन 11 अपॉन 3 इंटू 180 डिग्री,
ये आ गया माइनस साइन 660 डिग्री। फिर देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस, बाहर ये साइन 2 इंटू साइन 2 इंटू 360 माइनस 60 अगर कर दें तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 360 माइनस 60, ये हो जाएगा 720 माइनस 60, 660। ये सही है ये। तो यहां पर ये हो जाएगा साइन n इंटू 360 माइनस 60, ये पड़ेगा इसमें 360 माइनस थीटा, इसमें पड़ेगा, इसमें माइनस होगा, यहां से माइनस निकलेगा, ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब बचा है क्वेश्चन नंबर 10 इसी का। है cot -15 π/4। पहले तो cot माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा मतलब माइनस कॉट 15/4 पाई। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये माइनस कॉट 15/4 इंटू 180, और ये हो जाएगा ये आ जा रहा है माइनस कॉट 675 डिग्री, ये आ जा रहा है कॉस माइनस कॉट 675 डिग्री। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिक्स सेवन फाइव, फिर देखें बनाएं, 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 720। 720 में कितना माइनस कर दें कि 75 आ जाए? अगर 720 में ये 45 डिग्री माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 675। 720 में 45 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा कितना? क्लियर? तो इसको लिखेंगे हम माइनस कॉट 2 इंटू 360 माइनस 45 डिग्री, माइनस ये पहले से है, और देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी माइनस कॉट, फोर्थ में पड़ रहा है, ये फोर्थ में पड़ रहा है तो माइनस कॉट 45 डिग्री, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्लियर है? इसका आंसर आ गया 1। तो इस तरह से ये जो दूसरा चैप्टर है इसमें बहुत कुछ नहीं दिया है, केवल क्वाड्रेंट बता दिया कि इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू है तो चारों पांचों वैल्यूज निकालिए, या एंगल्स दिया हुआ है उसका ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पे आप उस एंगल की वैल्यू निकालिए। जैसे साइन 765, इसकी वैल्यू क्या होगी? इस एंगल दिया है उसकी वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है माइनस 1410 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो फार्मूला बताए थे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, तो ये जो कन्वर्जन बताए थे हम, इस कन्वर्जन को अगर याद रखेंगे आप तो इस चैप्टर को लगा लेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, उसको फिर से समझाएंगे, फिर से बताएंगे। धन्यवाद।